अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट प्राइम में खुशामदीद। नाजरीन, चार्ली चैपलिन का किरदार दी ट्रैम्प फिल्मी दुनिया के सबसे मशहूर और दिल को छू लेने वाले किरदारों में से एक है। इस किरदार को खामोश फिल्मों के दौर का हीरो कहा जाए तो बेजाना होगा और इसकी पहचान बनने वाली मखसूस पोशाक, बाउलर हैट, छोटी छोटी मूंछें, ढीली ढाली पतलून, बड़ी बड़ी जूतियां और एक बांस की छड़ी थी जिसने उसे फिल्मी दुनिया का एक लाजवाब किरदार बना दिया। ट्रैम्प सिर्फ एक मज़ाहिया किरदार नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक बड़ी फलसफाना और इंसानी दास्तान छुपी थी, जो चैपलिन की जहानत और फनी महारत का मुंह बोलता सबूत है। चार्ली चैपलिन ने पहली बार ट्रैम्प को सन 1914 की फिल्म किड ऑटो रेसिस एडवेंस में मुतारिफ कराया। ये किरदार दरअसल चैपलिन की अपनी तख्लीकी सोच का नतीजा था, जो उन्होंने कीस्टोन स्टूडियोज में काम के दौरान तैयार किया। चैपलिन को एक ऐसा किरदार चाहिए था जो देखने में बेढंगा लगे, लेकिन उसके बावजूद एक ख़ास किस्म की वक़ार और दिलकशी रखता हो। चैपलिन ने इस किरदार को तैयार करने के लिए जल्दी में अपने पास मौजूद कपड़ों से उसकी पोशाक तरतीब दी। ये बेजोड़ लिबास और मज़ाहिया हरकत जल्द ही लोगों में मकबूल हो गए और ट्रैम्प एक यादगार किरदार बनकर उभरा। द ट्रैम्प की ज़ाहिरी वजह ने उसे आम लोगों के दिलों में जगह दी। उसकी बड़ी बड़ी जूतियाँ और ढीले ढाले कपड़े उसे एक ऐसा किरदार बनाते थे जो हर जगह अपनी जगह तलाश करने की कोशिश कर रहा होता था, मगर हर जगह बेजोड़ लगता था। उसका बाउलर हैट और छोटी मूंछें उसकी मासूमियत और सादगी की अक्कासी करते थे, जबकि उसकी बांस की छड़ी मज़ाहिया मनाजर में उसका साथ देती थी, जिसे वो एक ख़ास अंदाज में घुमाता या उसे सहारे के लिए इस्तेमाल करता था। उसकी बेढंगी हरकत और बेसाख्ता हरकतें फिल्म में मजाक पैदा करती थीं और ये किरदार चैपलिन के मखसूस जिस्मानी मजाक की बदौलत बहुत मशहूर हुआ। खामोश फिल्मों के दौर में जहां मुकालमात नहीं होते थे, चैपलिन ने अपने किरदार की हरकतों सकनात के ज़रिए जज्बात और कहानी सुनाने का फ़न सीखा और उसमें कमाल हासिल किया। अगरचे ट्रैम्प एक मखसूस किरदार था, लेकिन उसकी असल ताकत उसके इंसानी जज्बात और ज़िंदगी की हकीकतों में मुज़म्मिर थे। ट्रैम्प एक बाहर वाला था, यानी वो समाज का एक ऐसा फ़र्द था जो अक्सर गैर मुतअल्लिक और बेहैसियत नज़र आता था। वो गरीब था, बेघर था और हमेशा मुश्किलात का सामना करता था, लेकिन उसके बावजूद वो कभी अपनी खुश मिजाजी और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता था। वो हमेशा खुश और मोहब्बत की तलाश में रहता था और दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था। दी ट्रैम्प की कहानी दरअसल एक ऐसी शख्सियत की अक्कासी करती है जो समाजी और मुआशी मुश्किलात के बावजूद अपने असूलों और इखलाकियात पर कायम रहती है। वो मासूम, हमदर्द और दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा रखने वाला किरदार था। उसकी मासूमियत और सादगी ने उसे नाजरीन के दिलों में हमेशा के लिए बसा दिया। नाज़रीन, फिल्म द सिटी लाइट में ट्रैम्प एक नाबीना फूल बेचने वाली लड़की की मदद करता है, जो उसे एक अमीर आदमी समझती है, लेकिन वो अपने आप को कभी इस धोखे में नहीं रखता और उसकी मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। द ट्रैम्प के किरदार ने कई मशहूर फिल्मों में अपनी जगह बनाई और ये किरदार चार्ली चैपलिन की शनाख्त बन गया। सन 1921 में द किड फिल्म रिलीज़ हुई। इस फिल्म में ट्रैम्प एक यतीम बच्चे को गोद लेता है और उसके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाता है। ये फिल्म चैपलिन के मज़ाहिया और जज्बाती पहलू को बेहतरीन अंदाज में पेश करती है, जहां ट्रैम्प बच्चे की परवरिश करता है और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। सन 1931 में सिटी लाइट मूवी रिलीज़ हुई। ये फिल्म चैपलिन के शाहकारों में से एक है, जिसमें ट्रैम्प एक नाबीना लड़की से मोहब्बत करता है और उसे देखने की सलाहियत दिलाने के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देता है। ये फिल्म मजाक और जज्बात का एक बेहतरीन इम्तजाज है और इसका इख्तिताम आज भी फिल्मी तारीख की बेहतरीन मनाजर में शुमार होता है। सन 1936 में मॉडर्न टाइम फिल्म पर्दा स्क्रीन की जीनत बनी। इस फिल्म में ट्रैम्प एक
सन्नती दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है, जहां मशीनें और टेक्नोलॉजी इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर कर रही हैं। नाज़रीन, ये फिल्म ट्रैम्प की ज़िंदगी की जदोजहद और जदीद दुनिया के साथ उसके ताल्लुक की अलामत है। सन 1925 में गोल्ड रश मूवी रिलीज हुई। ये फिल्म ट्रैम्प की एक और मज़ाहिया कामयाबी थी, जिसमें उसके कई मशहूर मनाज़िर शामिल थे। इस फिल्म ने चैपलिन की मज़ाहिया काबिलियत को मज़ीद उजागर किया। सन 1940 द ग्रेट डिक्टेटर फिल्म आई। अगरचे ये फिल्म मुकम्मल तौर पर ट्रैम्प के किरदार पर मबनी नहीं थी, मगर इसमें चैपलिन ने पहली बार बोलने वाली फिल्म में काम किया और यह फिल्म सियासी तंज और फाशिज्म के खिलाफ एक ज़बरदस्त पैगाम थी। ट्रैम्प का किरदार दरअसल एक ऐसी दुनिया की अक्कासी करता है जो मुसलसल मुश्किलात का सामना करती है, मगर फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती। चैपलिन ने इस किरदार के ज़रिए नाजरीन को ये दिखाया कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलात आएं, इंसान की खुशमिजाजी, हिम्मत और मोहब्बत के लिए जद्दोजहद हमेशा उसे आगे बढ़ने का हौसला देती है। नाज़रीन, ट्रैम्प का किरदार आलमी सतह पर मकबूल हुआ क्योंकि उसमें ऐसी सच्चाई और इंसानी जज्बात पोशीदा थे जो हर इंसान के दिल को छूते थे। इस किरदार ने ख़ास तौर पर सन 1930 की दहाई में, जब दुनिया इक्तसादी बहरान का शिकार थी, लोगों को मुतासिर किया। लोगों ने ट्रैम्प की जद्दोजहद को अपनी ज़िंदगियों के साथ जोड़ा और वो इस किरदार को अपनी मुश्किलात का आईना समझने लगे। चैपलिन ने 1930 की दहाई के वस्त में ट्रैम्प के किरदार को अलविदा कहा। जब फिल्मी दुनिया में बोलने वाली फिल्में आना शुरू हो गईं, मगर द ट्रैम्प का विरसा आज भी कायम है और ये किरदार हमेशा के लिए फिल्मी तारीख का एक लाजवाल हिस्सा बन चुका है। ट्रैम्प की कहानी, उसकी मासूमियत और उसकी मज़ाहिया हरकत ने उसे न सिर्फ मज़ाह का एक अजीम किरदार बनाया, बल्कि एक इंसानी जद्दोजहद की अलामत भी बना दिया। चार्ली चैपलिन का किरदार द ट्रैम्प एक आलमी विरसा है जो इंसानी मज़ाह, हमदर्दी और मुश्किलात के बावजूद हिम्मत न हारने की अलामत बन गया। इस किरदार की सादगी, मासूमियत और मज़ाह ने न सिर्फ फिल्मी दुनिया को तब्दील किया, बल्कि लोगों के दिलों में एक जगह बना ली। ट्रैम्प की दास्तान हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में मुश्किलात चाहे जितनी भी हों, अगर इंसान के दिल में मोहब्बत, हिम्मत और खुशी की तलाश हो तो वो कभी नाकाम नहीं होता। दिस इज़ ताबिंदा अनवर साइनिंग आउट।